शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 9 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाबा जो सुनाते हैं वही सुनो और बाबा को याद करो। तुम ही संग बैठूं, बस एक बाबा के संग में बैठे रहना है। बाबा भी संग में बैठे हैं। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सद्गति दाता बाबा बच्चों को सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं। सद्गति देने वाले जो हमारे बाबा हैं वो कौन सी शिक्षा देते हैं जिससे हमारी सद्गति हो। उत्तर बतलाते हैं कि बाबा कहते बच्चे सद्गति में जाने के लिए अशरीरी बन बाबा और चक्र को याद करो। योग से तुम सर्वदा स्वस्थ निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। कोई भी कर्म करके उसको चुकता करना नहीं पड़ेगा। जब फाइनल स्टेज पर आने लगेंगे, जब उन्नति अच्छी हो जाएगी, पुरुषार्थ में काफी ऊपर उठ जाएंगे, तो फिर कर्म कर करके हर कर्म को चुकता नहीं करना पड़ेगा। जो बचा खुचा थोड़ा बहुत रहेगा वो चुकता हो जाएगा। एक और प्रश्न बाबा पूछते हैं कि जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी। जिनके नसीब में ही स्वर्ग का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या है कि वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। वो मानेंगे ही नहीं कि भगवान आ भी सकते हैं और वो आए हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुमको पुकारने को दिल ये चाहता है। तुम साथ हमारे, तुम पास हमारे, फिर भी पुकारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त है भगवान के बच्चे, सभी है भक्त, बाबा है एक। वो चाहते हैं कि एक जन्म तो बाबा के साथ भी रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है कि एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखे। आसुरी मत पर कितना दिन चले, देवता बन के भी कितना जन्म जिए, लेकिन भगवान के साथ का जो सुख है वो इसी संगम युग पर अभी ही है। अभी तुम भगवान के बने हो, मरजीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। ये जो अमूल्य अंतिम जन्म है इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं। जो मरजीवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है। जो अपने लौकिक जन्म के कार्यों को बस काम की तरह कर रहे हैं, बाकी पूरा बाबा पर समर्पित हो गए हैं, उनको तो फिर बाबा का साथ एकदम सम्मिलित रूप हो जाते हैं। यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचे जन्म। ये जन्म सबसे सर्वश्रेष्ठ जन्म है। जो इस लौकिक जन्म के बाद जो हमारा ये ब्राह्मण जन्म हुआ ना, ये जन्म बाबा भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी नहीं आ सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जितनी कामनाएं हैं सब पूरी हो जाती हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं। साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से
मांगते रहते हैं, और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म दर जन्म करते ही आए। एक तरफ खूब दान पुण्य तप सब करते हैं और एक तरफ मांगते रहते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ते भी उतने ही ज्यादा है। अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते थकते नहीं है। इतना लिख रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। इसी पर बाबा का एक बात याद आता है, मंत्र में बात करेंगे। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेंगे, परंतु अब बाबा खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और यह जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि है, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। ये लिखत पढ़त में पूरा जीवन जा रहा है। अब बाबा कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाओ, अथवा बुद्धि से समाप्त कर दो, इसको बाहर कर दो, इस सबका कोई जरूरत नहीं है। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में फलाना भगवान है, फलाने अवतार हैं। अब बाबा कहते हैं मैं खुद आता हूं, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूं, इन सबको भूल जाओ। ये सब बहुत कुछ इसमें सम्मिलित है, बहुत कुछ मिक्स है, सारी दुनिया की। और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूं। पूरी दुनिया में कहीं ये बात नहीं थी और हमारी बुद्धि में भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा ने हमें चुना। हमारा दिल की सच्चाई, दिल की सफाई बाबा को पसंद है, तो हमें चुन लिया बाबा ने और हमें ये सब कुछ समझा रहे हैं और हमें समझ में आ रही है बात। सारी दुनिया और तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं थी जो अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाबा जो समझाते हैं वो कोई शास्त्र आदि में है नहीं। बाबा बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं। नाटक के आदि मध्य अंत, रचना और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। मतलब पूरी कहानी ही बाबा पूरा स्पष्ट करके दिखला देते हैं। फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो, मन मना भव मध्याजी भव। तो यह अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाबा इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखाया है, कहते हैं सिर्फ मुझ पिता को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। फिर भी कुछ समझते नहीं है। सिमरन तो करते हैं, गाते भी रहते हैं, याद करते हैं, लेकिन रावण मत पर करते रहते हैं। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, गलती होती रहती है। जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है, तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है, तब बाबा को याद करना होता है, और फिर सतयुग में अथाह सुख याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाबा से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। जो सीखे थे उन्हीं को याद आएगा। बच्चों में देखो हैं कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहीं भी बुद्धि जाती नहीं है। जो जितने अनपढ़ हैं वो उतने अच्छे हैं। कचरा ज्यादा लिए ही नहीं ना, इस जन्म में ज्यादा कचरा भरे ही नहीं। कचरा नहीं भरे तो सब सफाई करना आसान था। यहां तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर साथ ले जाऊंगा। ये बातें कुछ ना कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र ही एक, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है, तो शास्त्र तो एक ही होगा ना। जैसे बाइबल एक है, जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की,
शांति स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापन की, उसमें शांति की तो बात ही नहीं। तो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बौद्ध, क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों को अपना धर्म तो है ही नहीं, और भारत में तो अपना धर्म बचा ही नहीं, उसी पर वजूद उसका उड़ गया है। तो सब तरफ से वो जो आ रहा सब में खोज रहे हैं। ये भी नाटक में नूंदा हुआ है, जो मिलता है उसी में खोजने लगते हैं। तो जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं, तब फिर वही बाबा आते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनमें फिर भी एक उद्देश्य रहता है, फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, तो उनके अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे? ये भी पाठशाला है, और यहाँ जो पढ़ाई हो रही है ये भी पाठशाला है। ये कोई सत्संग नहीं है, लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो समझना और समझाना चाहिए कि जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा, सो भी विश्व के लिए है। और कोई भी लौकिक विश्वविद्यालय, नाम तो विश्वविद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी, पर वो उसका वजूद बस उसी शहर भर में होता है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है ये पूरे विश्व के लिए। सभी को पैगाम भी देना है कि देह सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाबा को याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं, कि पूरी सारणी बनानी है कि हम कितना समय योग में रहते हैं, कितना समय योग में नहीं रहते हैं, कितना समय व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक रेगुलर चार्ट लिखें, नहीं, थक जाते हैं। अब हर दिन का हर कोई नहीं लिखेगा, हर किसी को हर दिन नहीं लिखना है, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार लिखना होता है। वास्तव में क्या करना है? रोज अपना मुंह आईने में देखना है, तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक हैं। वह प्रजा में चले जाएंगे, खुद देखेंगे, खुद को ही खुद के बारे में बताएंगे, मतलब अपने ही आंखों से अपने ही नजर मिलाएंगे, तो समझ में आने लग जाएगा कि हम कितना कर्म किए हैं, कितना योग में रहे हैं। अलग भौतिक में लिखेंगे और हर दिन लिखेंगे एक सारणी, सचमुच वाला वो बाबा नहीं कह रहे हैं, वही बतला रहे हैं कि इसको करने का तरीका क्या है, करना क्या है। तो आईना देखना है, मतलब खुद से नजरें मिलानी है कि हम वरने लायक हैं कि प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए चार्ट लिखने के लिए कहा जाता है, और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। उससे लिखने से ये हो फायदा है कि खुद भी देखेंगे कि कितना कम समय कर रहे, तो अपने जब दिखेगा तो हम उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो पुरुषार्थ बढ़ेगा। और दूसरा, खुद को भी पता चलेगा, अच्छा हम याद तो इतने समय की, एक बार उसको रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, दोबारा मंथन करेंगे कि कितना समय याद किए, तो खुद में भी एक बार आता है ना भावना, अरे आज को तो नहीं हुआ, कल तो जरूर करेंगे। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है, पूरी बात सामने आती है। जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु के जीवन याद रहती है ना, बचपन से लेकर अभी तक अपना पूरा जीवन का मोटा मोटी हर पूरा याद है, तो क्या एक दिन की याद नहीं पड़ेगा? एक दिन का सुबह से शाम तक का तो याद रहेगा ही। तो देखना है कि हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसा अभ्यास करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ जल्दी पहने, मतलब गति तीव्र होगी, पुरुषार्थ अधिक होगा। जब इसको सीरियसली लेंगे, इसको मतलब इस पर गंभीरता दिखलाएंगे कि हमें सारणी बनानी है, खुद से नजरें मिलानी है कि हम इतने लायक हैं कि हम लक्ष्मी को वर सकें। ये सब बातें खुद से ही मंथन करने की होती हैं। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। इस योग से राजा पद मिलेगा, इसलिए बाबा कहते हैं इसका नाम ही रखा है
राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो, वो है हठ योग ऋषि, वो भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, तो सन्यासियों में जो राजा रानी है नहीं, लेकिन जो वो सन्यासी उनमें राजा रानी नहीं, उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं। अपना घर बार तो छोड़ देते हैं, लेकिन रहते हैं इसी विकारी दुनिया में और इसी विकारी लोगों के द्वारा दिया गया भोजन खाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग और फिर दैवी बगीचा। हम इस दुनिया में रहेंगे लेकिन अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे, अपने कर्म नहीं छोड़ेंगे और अपना स्वमान में रहते हुए जीवन जिएंगे, तो ये हुआ बेहद का वैराग्य। और वो जो सन्यासी होते हैं वो अपना घर बार छोड़ देते हैं और फिर दूसरों के उन्हीं विकारियों के बीच में रहते हैं, उन्हीं का दिया हुआ खाते हैं। तो ये उनमें और हम राजयोगियों में यही अंतर है। इसको अंतर को सिर्फ जानना नहीं है, इसको प्रत्यक्षता में करना है। तो तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, फिर दैवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा ना। तो ये बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत है जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलव्ड बाबा, सर्वोत्तम प्रिय, सर्व प्रिय, सबसे ज्यादा जिन बाबा से हम प्यार करते हैं उनको कितना याद किया। इसको जरा लिख के देखेंगे तब समझ में आएगा। जो बाबा इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं, उनको बाबा कहते हैं कि याद किया। जिस बाबा की याद से ही वर्षा लेना है, सिर्फ याद करेंगे और वर्षा मिलने लगेगा, तो उसके बावजूद बाबा को याद करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता है कि इसको भी बाबा यही पूछते हैं कि याद करना पड़े। जिस बाबा की याद से ही खाली याद करेंगे और वर्षा मिलने लगेगा, इतना सहज और सरल है। और उसके बाद याद करना पड़ता है। जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। अब इसके बाद बाबा कहते हैं तो फिर प्रजा भी तो बनाना होगा। बाबा स्वर्ग के रचयिता है, तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। जब बाबा स्वर्ग रच रहे हैं तो जाहिर था कि स्वर्ग में हम लोग को भी जगह मिलना चाहिए। तो बहुत है जिनकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, बाकी को शांति मिलती है। बाबा सभी को कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के बाद आए हो। तुम भी बगैर शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर किरदार निभाया। अब तुम्हारा भी किरदार पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया है। तुम बाबा को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे। तुम चाहते ही मुक्ति है, समझते हैं जीवन मुक्ति यानी सुख पाकर, फिर भी तो दुख में ही आएंगे। इससे तो मुक्ति अच्छी। ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्माएं परम धाम में बाबा के साथ रहने वाले हैं, परंतु परम धाम को अब भूल गए हैं। कहते हैं बाबा आकर सभी मैनेजर्स को भेजते हैं। वास्तव में कोई भेजता नहीं है, ये सब नाटक बना हुआ है। हम तो सारे नाटक को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा और चक्र याद है, तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। बहुत से मनुष्य को जो थोड़े भी इनमें सच्चाई है, सफाई है दिल में, तो वो उनको बहुत दुख महसूस होता है, तो चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए। तो ये दो अक्षर गति और सदगति चले आते हैं। मुक्ति को समझते नहीं है कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। तो गति और सदगति दो बातें चली आती हैं, परंतु इनका अर्थ भी
नहीं जानते। अब गति और सदगति भी नहीं जानते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता एक पिता ही है, बाकी सब पतित हैं, दुनिया ही सारी पतित है। तो इन अक्षरों पर भी कोई बिगड़ते हैं, कोई इन बातों से भी बिगड़ बने उखड़ जाते हैं कि क्या है सब गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब तो अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इससे ज्ञान अथवा शिक्षा, इसी को ज्ञान या शिक्षा या जो भी भारी हल्का शब्द लग दे दे, लेकिन बात बस इतनी सी है कि अशरीरी आए थे, बाबा के साथ अशरीरी जाना है। यही है ज्ञान, यही है शिक्षा। इस शिक्षा से ही सदगति होती है। बस इसको समझ जाएंगे, इसको मान लेंगे और बस हो गई सदगति। तो योग से तुम एवर हेल्दी, सर्वदा स्वस्थ बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार ही नहीं था। तो उस मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। बाबा हमें ऐसा कर्म की विधि सिखा देते हैं कि हमें फिर कोई कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहां ऐसी ठंडी भी नहीं होगी, अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कभी बहुत गर्मी और कभी बहुत ठंडी। वहां ऐसी आपदाएं होती नहीं, सदैव वसंत ऋतु रहती है। प्रकृति भी सतो प्रधान है, अभी प्रकृति तमो प्रधान है। तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। जो लोग सन्यासियों के पीछे दौड़ रहे हैं उनके पास जाने से बोलने से उनको फुर्सत नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं समझ जाओ कि उनको सुख नहीं है। उनके पास बच्चियां जाती हैं तो ब्राह्मण कुल की भांति बनते ही नहीं, वो ब्राह्मण कुल में आते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते हैं। अगर उनको परम पिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे मनाते, छुट्टी मनाते उस दिन। बाबा कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यही है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा? ऐसा भी नहीं कहते। मतलब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा था, प्रजापिता उसको कहते हैं दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने यज्ञ रचा तो उनमें आए थे, लेकिन वो भी नहीं बोलते कि नहीं उसमें भी आए नहीं थे। तो श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। तो बाबा खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को यह भी तुम समझा सकते हो कि बाबा कितने सहज समझाते हैं। सिर्फ याद करो, कुछ भी ताम झाम कुछ नहीं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद भी करने नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है, आधा कल्प से दुश्मन बनी बैठी है, तो इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं है। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की बात नहीं होती, अंधश्रद्धा की कोई बात पढ़ाई लिखाई में नहीं होती। और ये जो हम जान रहे हैं ये पढ़ाई है। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, अंधश्रद्धा में। बहुत सी चीजें अभी भी अपने जीवन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अंधश्रद्धा में फंस के कर रहे हैं। कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सदगति कर नहीं। कोई भी गुरु हो, कैसा भी गुरु हो, वो एक मनुष्य है और वो मनुष्य दूसरे मनुष्य को सदगति नहीं दे सकता। जो भी मनुष्य को गुरु बनाते हैं वो अंधश्रद्धा ही हुआ।
आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। ऐसे तो नियम था कि जो वानप्रस्थ में आ गए वो कोई गुरु कर लेते थे, लेकिन आजकल छोटे ही उम्र में ही गुरु कर देते हैं, लेकिन इस सब से कुछ सदगति नहीं मिलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का सारणी जरूर रखनी है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है, आंख नजरें मिलानी है खुद से, जांच करना है कि हम मोस्ट बिलेव्ड बाबा को, हमारे परम प्रिय परमात्मा को कितना समय याद करते हैं। खुद से जब नजरें मिलाएंगे तो अपने ही नजरों में समझ में आ जाएगा कि नजरें झुक रही हैं या चमक रही हैं। और दूसरा है कि जो कुछ पढ़ा है वो भी भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं। मुंह से बोल बोल के नहीं हम ऐसा किए थे ना, ऐसा हुआ था ना, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं बोल के कन्विंस नहीं करना है। अपने खुद से खुद की नजरें मिलानी है, बस सारा दूध का दूध और पानी का पानी खुद में ही हो जाएगा। दूसरों किसी को कुछ ना बताना है ना करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि चुप रहना है। वो ये चुप रहने का मतलब ये नहीं कि लौकिक काम के लिए कुछ बोलना है तो उसमें भी चुप हो जा रहे हैं कि हमें चुप रहना, नहीं। आप बाबा की याद में कितना रहे उसको समझने के लिए अपनी नजरों से खुद के आईना में देखेंगे तो अपनी ही नजरों से नजर मिला पा रहे हैं कि नहीं, नजरें नीची हो जा रही है या चमक बढ़ रही है कि हाँ मैं बाबा की याद में निरंतर था। तो ये चीज को लाना है। इसके लिए खुद को भी कन्विंस नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं हुआ था ना, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इनमें नहीं फंसना है, चुप रहना है, मुख से नहीं कहना। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। मैंपन को समाप्त कर हर बात में बाबा, मुख से या मन से, जब भी कोई भावना है, कोई भी बात हुई, सब में बाबा। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। भाषा ही ये बना देना है कि निमित्त, इस निमित्त ने ये किया, इस निमित्त ने वो किया, उस निमित्त ने ये किया। सब निमित्त है, कोई मैं नहीं है। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं। तो बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे कि जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है, हर बात में और तात में बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अच्छा, ओम शांति। ओम